Please subscribe my channel, like and comment. प्रश्नावली 8.4 में पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, तो इसे हल करते हैं। यहां से बेटा इस हल में क्या होता है देखते हैं। अब यहां से लिया हमने, ये कह रहे हैं साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में, सभी को कॉट के पदों में लिखना है। तो देखो हम साइन से कैसे कॉट बनाते हैं, अभी आप देखना साइन से कॉट कैसे बनाएंगे वो आप सही से आपको देखना है। तो हमने लिखा साइन ए बराबर, आप सभी जानते हो साइन ए का 1/, कोसेक ए होता है। साइन ए का कोसेक ए, कोसेक ए लिख दिया हमने। अब हमने लगाई सर्वसमीका, यहां लिख देंगे हम सर्वसमीका से, सर्व समीका, सर्वसमीका से। यहां सर्वसमीका में क्या होता है बेटा, सर्वसमीका से लिख देंगे हम। देखो सर्वसमीका होती है ऐसी सर्वसमीका बताओ जिसमें कोसेक आता हो। तो अभी हम आपको जस्ट बता के गए ऐसी सर्वसमीका जिसमें कोसेक आता हो। तो देखो कोसेक है ये वाली सर्वसमीका लगेगी इसमें। तो लिख दे COSEC, कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आगे देखते हैं, हमने ये सर्वसमीका लिख दी। कोसेक COSEC, कोसेक के बराबर, ये रूट इस पे उसके लगाया तो इस पर रूट चढ़ा के इसके अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया हमने। इतना सही है। इसके बाद हमने देखा कि देखिए ये कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट ए लिखा है। अगर यहीं पर हमने इसको उलट दिया, यहाँ कर दिया हमने साइन ए, अतः यहाँ लिखो अतः, या इसलिए कर दो अभी, इसलिए साइन ए बराबर, देखो अब इसे पलट देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा, ऐसे कर दो। चेक, कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो भी रूट के अंदर, ऐसे करके इसे हम बंद कर देंगे। साइन ए का मान आ गया। देखो यही क्वेश्चन में निकलवाने की कह रहा था हमसे कि साइन ए को कॉट के पद में लिखो, तो लिख गया। देखो हमने क्या किया समझा रहे, एक मिनट। ऐसे लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है, इसे ऐसे कर दिया 1/, साइन ए। यहाँ लिखा था COSEC, कोसेक ए बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब इसको पलट दिया तो यहाँ लिख दिया है हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 है तो 1 तो यहाँ रहेगा भैया, यहाँ साइन है तो यहाँ लिखा साइन ए, रूट में आ गया 1 प्लस कॉट ए। तो हमने 1 प्लस कॉट ए इधर लाएंगे तो 1 इधर आएगा, भाग में आएगा 1 प्लस कॉट ए बराबर में रह जाएगा आपका साइन ए। तो ऐसे करके हमें यहाँ समय लगता है हल करने में, तो हमने डायरेक्ट कर दिया साइन ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद में ये आपका हो गया। इसके बाद में आपसे कहा गया है कि सेक ए को करिए, सेक ए को भी करना है इसके पदों में। तो सेक आप जानते हो साइन ए बराबर 1/, कोसेक होता है। अब यहाँ से सेक ए, अब सेक में इस सेक को कॉट में बदलेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं सर्वसमीका, यहाँ से सर्वसमीका होती है हमारी, सर्वसमीका से सर्वसमीका होती है हमारे यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप ये बताइए, इसको सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 का हो जाएगा 1/, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके आ जाएगा COT कॉट स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सेक ए, यहाँ से इतना आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे सेक ए बराबर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, इतना आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ से
कि इतना आने के बाद में इसे हम बदलते कैसे। या फिर एक काम करो, देखो आप यहाँ से sec a है ये, तो यहाँ से देखो sec a किसके पद में कह रहा था, कॉट होना चाहिए, तो आपका आ तो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, ये भी आपका सही है। आप कर दो अतः लिख दो यहाँ, इसलिए लिख दो अतः, आपका ये आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका tan a, यहाँ से कह रहा है देखो tan a को cot a के पदों में बदलिए। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपका और tan a बराबर 1/cot a, ये भी cot के पदों में लिख गया। तो इन सभी को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। कैसे, देखो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना था हमें, ये साइन को कॉट में किया हमने, और ये भी अलग है। यहां से लिखेंगे चूंकि tan a बराबर 1/cot a ये सूत्र होता है, इसीलिए आपका देखो यहाँ से फर्स्ट नंबर से हमने किया साइन ए को हमने कॉट के पद में कर दिया। अब सेक को हमने कॉट के पद में कर दिया, टेन को भी हमने कॉट के पद में कर दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ से देखो, सॉरी यहाँ से है आपका ये पहला क्वेश्चन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पहला क्वेश्चन है पूरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो हम यहाँ से हल डालते हैं, हल के बाद लिखते हैं सीधा यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ से सेक ए की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे साइन कॉस, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, साइन कॉस, यहाँ से आ गया साइन कॉस टेन कॉट। उसके बाद में आपका सेक COSEC कोसेक। आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इन्हें निम्न प्रकार हम लिख सकते हैं सेक के पदों में। आप यहाँ लिख सकते हो ओ निम्न प्रकार सेक ए के पदों में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से साइन ए, हल में लिख लिया हमने साइन ए। साइन ए बराबर हमें सेक के पदों में करना है प्रत्येक। साइन ए बराबर 1/COSEC को सेक ए होता है, फॉर्मूला सभी को पता है। यहाँ से हम एक काम करते हैं, हमने आपको अभी बताया था बेटा कि जो साइन ए हमने लिखा है इसके अलावा 1/कोसेक है। अब ये कोसेक है ना, कोसेक को हम रूट के अंदर करते हैं COSEC कोसेक उसके ए, रूट के अंदर बंद ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसे। अब बराबर में देख के इसे हम एक काम करेंगे कि ऐसे कोसेक स्क्वायर बराबर एक सरल समीकरण आपको बताई थी, कोसेक स्क्वायर बराबर होती है कोसेक स्क्वायर बराबर 1+cot स्क्वायर। चूंकि COSEC कोसेक स्क्वायर बराबर 1+cot स्क्वायर ए इस तरह समीकरण होती है। तो इसे लिखेंगे रूट के अंदर लिख देंगे इसे 1+cot स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का होता है 1+cot स्क्वायर ए। कॉट के पद में पहुंच गई, हमें लानी है अभी इसे। यहाँ से करेंगे 1/1 इस तरह समीकरण हमें पहुंचानी है सेक के पदों में 1/tan स्क्वायर ए बराबर, यहाँ से गए हम तो इसका देखो हमने लिया LCM, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1/, यहाँ से हो गया ये 1+tan स्क्वायर ए है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसके सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, इसके बदले सेक स्क्वायर -1 अपॉन में tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट के अंदर ही है दोनों। तो देखिए हम यहाँ से ये दूसरी सरल समीकरण होती है हमारी सेक स्क्वायर ए -1 बराबर, सॉरी
हाँ सेक स्क्वायर ए ये होती है सेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। या हम कह सकते हैं इधर कह सकते हैं हम सेक स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस टेन स्क्वायर कह सकते हैं। तो हमने देखा बेटा ये इसके बदले टेन ओनली टेन के बदले हमने टेन स्क्वायर ए के बदले इसको लिखा यहाँ पर। तो देखते ही इसको ऐसे ही लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन है ना, तो इसके बदले लिख दिया हमने टेन स्क्वायर के बदले। तो यहाँ से अब देखते हैं आगे क्या होता है। रूट के अंदर लिखा है हमारा ए, इसके नीचे हमने किया वन अपॉन यहाँ से वन अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस वन होता है। तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन है, तो यहाँ से हम इसको ऐसा ही रहने दें या अलग अलग कर लें ऐसे टेन स्क्वायर ए प्लस वन टेन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन में टेन स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर यहाँ लिख दें टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए प्लस वन रूट के रूप में लिख दिया हमने। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ से देखो ये टेन स्क्वायर ए इसके बदले फार्मूला एक होता है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है, तो हमारा हम लिख देंगे यहाँ रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में रूट के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसे लिख देंगे। अब इसके नीचे देखो सेक स्क्वायर माइनस वन है, नीचे यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया हमने। तो हमसे कहा था इसको सेक स्क्वायर के रूप में बदलिए, तो हमने यहाँ तक लिख दिया सेक स्क्वायर के रूप में हो गया हमारा ये। यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे, ये हमारा पहला निकल आया है। इन्होंने कहा था साइन ए को, तो हमने बदल दिया। देखो अब कॉस तो तुरंत ही बदल जाएगा, कॉस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो साइन बदल गया सेक के पदों में पूरा। अब इसके बाद में आपको पता है इसलिए लिखते हैं अतः। अब इसके बाद में सेकंड भाग है कॉस ए बराबर वन अपॉन सेक ए होता है, सबको पता है। इस सेक ए के पदों में तो तुरंत लिखा ही है, ये मान लो चूंकि लिख दें हम सूत्र है ना ये, तो चूंकि अब यहाँ से लिख दें इसलिए कॉस ए बराबर वन अपॉन सेक ए हम लिख सकते हैं यहाँ से वन अपॉन सेक ए। अब इसके बाद में हमने लिख दिया कॉस ए बराबर वन अपॉन सेक ए। अब इसके बाद में रह गया और अब लेंगे टेन ए। यहाँ से लिया हमने टेन ए और करना है टेन ए साइन कॉस टेन पे पहुंच गए। टेन ए बराबर हमने किया देखो रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए। अब इसको देखा कि टेन ए तो है ये यहाँ पर रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए को हम बदलेंगे, तो देखो अभी हमने बदल दिया था, फॉर्मूला होता है इसका सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हमने देखा कि ये सेक स्क्वायर में बदल गया पूरा। बस हो गया क्वेश्चन आपका यहीं से ही, यहाँ से ही आपका ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन अगला 10 के बाद कॉट लेते हैं हम। कॉट में देखते हैं कॉट का होता है वन अपॉन टेन ए बराबर वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया। तो ये भी देखो वन अपॉन टेन, टेन को अंदर बंद किया, रूट के अंदर टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन का हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए। बस सर ये थोड़ा डीपली नहीं है, तो ये काम करें ये सही है। यहाँ से हम तुम्हें थोड़ा रफ कार्य करके बता दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रफ कार्य इधर इस ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। देखो टेन स्क्वायर ए था, टेन था, तो हमने टेन इसे रूट के अंदर बंद करेंगे, तो रूट के अंदर हो गया टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर को कहा था आपने कि इसे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो देखो हमने सेक स्क्वायर माइनस वन लिख दिया। बस ऐसे करके हमने ये कर दिया। अब इसे ब्रैकेट में चाहो तो बंद कर दो, कैसे कॉट ए बराबर वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, रूट के अंदर बंद हमने इसे कर लिया। तो इसे रूट के इसे यहाँ से ब्रैकेट में क्लोज कर दें। यहाँ से बंद कर दें इसे। इसके बाद में आगे चले हम। अब हम देखेंगे इसमें कोसेक ए वाला भाग रह गया है अभी। अब हमने लिया कोसेक ए, तो कोसेक ए को हम रूट के अंदर लिख सकते हैं COSEC कोसेक स्क्वायर ए। वन बाई वन स्टेप देखते हैं अभी। कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से अब आपने कहा है कि एक फॉर्मूला होता है। सर कौन सा फॉर्मूला बताया है कि आपने ये कहा है हमसे
कि कोसेक COSEC कोसेक, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। हमने बेटा आपको सरसमकाओं में भी बताया था, देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए यहाँ रूट के अंदर रखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो कॉट आ गया। अब यहाँ से हम कॉट का यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से कॉट को टेन के पदों में चलते हैं, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, यहाँ से पहुँच गए इसके नीचे 1 मान के। तो यहाँ से देखा हमने तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए। तो इसमें देखते हैं रूट पूरे पे चढ़ा हुआ है बेटा। यहाँ से देखते हैं रूट के अंदर हम 10 स्क्वायर ए प्लस 1, आप सभी जानते हो कि 10 स्क्वायर ए प्लस 1 भी बताया हमने क्या कि देखो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 आप नहीं देखा है कि 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं। तो हम यहाँ रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस ओनली सेक स्क्वायर ए अपॉन, अब 10 यहाँ से सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर तो सेक 10 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब सेक स्क्वायर हो गया। अब 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर -1। कैसे बेटा, यहाँ से सरसमका आपने बनाई थी कि सेक स्क्वायर का 10 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया हमने, 10 स्क्वायर प्लस 1 के बदले सेक स्क्वायर ए रख दिया। अब हमने देखा कि सेक स्क्वायर -1 रख देंगे 10 स्क्वायर की जगह, ये 10 लिखा है ना, इसकी जगह सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर ए -1 रख दिया हमने। तो यहाँ से हमारा आ गया COSEC कोसेक ए का मान आ गया हमारा यहाँ से बेटा। तो सभी मान आ गए, इसे ब्रैकेट में हम कर देंगे क्लोज, हम इसे ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, यहाँ से ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने। आगे देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 है, मान निकालिए। बेटा 3 में 2 क्वेश्चन है, इनके मान निकालने हमें। तो हम पहला क्वेश्चन हल करके देखते हैं यहाँ से हल में क्या होता है। तो हमने पहला क्वेश्चन हल किया यहाँ से, तो पहले क्वेश्चन में हल में क्या होता है देखते हैं यहाँ से। 1/1 डिजिट, देखो बेटा ये साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 लिखा हुआ, इन दोनों में किसी एक को चेंज करो, 63 और 27 में किसी एक को चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ से लिखा साइन स्क्वायर, इसे चेंज अभी कर लो चाहे कैसे भी करो, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। इसको ऐसे चेंज करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 का स्क्वायर इस पे लगा है, तो ऐसे कर लो, कोई समस्या। अगर चाहो तो इसको हटा के यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा ये अपॉन में, देखते हैं इसे अपॉन में, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम आगे वाले को कर ले रहे हैं कॉस। अब यहाँ 90 माइनस, अगर 90 में से हम ये 73 और 17 90 हो रहे हैं, 73 घटा देंगे तो हमारा यहाँ से इसमें उसके लगा देंगे इसके ऊपर, तो यहाँ 17 रह जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 आ जाएगा यहाँ से, कॉस उसके 73 आ जाएगा यहाँ से। तो आगे क्या होता है वो देखते हैं कि हमने देखो ये दोनों, ये वाला चेंज किया और ये वाला चेंज किया, आपकी इच्छा है चाहे इसमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो यहाँ से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि साइन उसके 63 प्लस अब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 63 पे ऊपर उसके लगा हुआ तो इसको यहाँ लगा सकते हो अपॉन में, यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, देखो पड़ोसी इसका साइन होता है तो साइन उसके 73 आ जाएगा प्लस कॉस उसके 73 आ जाएगा। यहाँ से देखा हमने, यहाँ से देखो ये उसके प्लस भी यूज करेगी, ये वाली डिजिट यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ वाली, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आप। अभी कोई कहे कि सर ये कैसे फॉर्मूले होते हैं, तो हम इसको एक बार चूंकि करके लिख दे रहे हैं, चूंकि यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से हमने ये लिख दिया चूंकि सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रयोग से कर दो या सर्वसमीका से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम कि हमने देखा यहाँ हुआ साइन स्क्वायर 63
प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ से इसके बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1/1 इक्वल टू में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम। देखो हमने 1/1 लिखा, इक्वल टू में 1 कर दिया। ये क्यों 1 से 1 कट जाता है आप सभी जानते होंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ से सेकंड था इस साइड पर, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसे है उसको थोड़ा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 प्लस साइन 65। तो इसमें हम देखो 25 और 65 90 होते हैं, और 65 और 25 इधर भी आगे पीछे लिखा है तो ये भी 90 होता है। इसके बाद हम दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस 65 कॉस 65। देखो इन दोनों में से हमने आगे वाले को चेंज कर लिया। प्लस लगा के कॉस 25 है तो कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, साइन 65। तो इसको देखा हमने, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस साइन, ये इंटू है तो इंटू छिपा रहता है तो साइन 65। तो हमने कर दिया कॉस स्क्वायर 65, दो में गुणा हो गया, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कहने का मतलब ये वैल्यू बराबर हो और साइन और कॉस हो तो 1 होता है। तो इसके बदले हम इसी सूत्र से करते हैं, सरल समीकरण से, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1 हम कर सकते हैं। इसीलिए साइन 25 65 आया है यहाँ से, इसीलिए साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25, यहाँ इंटू लगा हुआ है बेटा, गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, कॉस 25 साइन 65 बराबर 1, इसीलिए करके हम लिख देंगे। यहाँ इसको भी लिखना चाहो तो इस फर्स्ट वाले भाग को भी लिख देंगे नीचे, ऐसे करके लिख सकते हैं हम। इसीलिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 हम लिख सकते हैं। बराबर में हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। ये इसी से हमारा और ये सवाल खत्म होता है। देखो दोनों भाग हो गए, आप सही से इन्हें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। इसे हमें हल करके दिखाना है कि ये क्या इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ से हल डालते हैं, इसमें हल में लिखते हैं यहाँ से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखा बेटा हम दोनों में से 9 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन 4 है, ये 9 बाहर रहेगा। अब ये आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर माइनस 10, क्योंकि चूंकि सरल समीकरण थी हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए बराबर 1 है यहाँ। तो यहाँ से 1 आ गया तो 9 आ गया यहाँ पर। इसका ऑप्शन भाई बी वाला सही होगा, इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चौथे का सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है बेटा, इसको सॉल्व करके लाना है। 0 1 2 -1 इसमें से क्या आएगा वो आपको देखना है। तो मैंने लिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से देखा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के COSEC कोसेक थीटा। तो यहाँ से देखा मैंने 1 प्लस, यहाँ से 10 का हो गया, साइन और कॉस के पद में तोड़ेंगे, साइन बट्टे कॉस थीटा, यहाँ से प्लस कॉस को सेक को तोड़ा 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से 1 प्लस
कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस के 1/साइन थीटा। तो यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पर देखो यहाँ से अलग अलग ब्रैकेट है। अब पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। इस ब्रैकेट में एलसीएम आपका आ गया कॉस थीटा, तो हमने देखा यहाँ बनवाना कॉस में देंगे तो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, यहाँ से +1 ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ से एलसीएम आया साइन थीटा, बंद कर दिया साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा माइनस COSEC कोसेक थीटा। तो यहाँ से देखा हमने ब्रैकेट बंद किया। आगे देखा कि इन दोनों में देखो साइन और कॉस है यहाँ पर, तो हमने देखा कि दोनों को यहाँ से किस तरीके से रखा जाए। सॉरी, यहाँ से साइन में दिया तो यहाँ तो बन ही रहेगा, साइन से डिवाइड दिया तो यहाँ तो बन रहेगा, क्योंकि साइन का साइन में देंगे बन रहेगा -1। तो हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम देखा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, अब कॉस का डिवाइड देंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा, साइन आगे लिख दें इसको, वही देखो कॉस और यहाँ है साइन, तो हम इन दोनों में से इनको एलसीएम में रख देते हैं। साइन कॉस का देंगे तो साइन आएगा, साइन का देंगे तो कॉस आएगा। अब वो कैसे आएगा उस बात को हम यहाँ से देखते हैं ऊपर। इसको कॉस थीटा इसका एलसीएम, इसका साइन थीटा, दोनों को यहाँ लिख दिया। अब देखें कॉस थीटा या साइन थीटा, ठीक है। अब इसका देखो भाग नहीं जाएगा क्योंकि बीच में इंटू लगा हुआ है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, यहाँ से दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब इसको नया तरीका इसका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया ऐसे करके। यहाँ से इसको इस ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो। अगले ब्रैकेट में इसमें क्या हुआ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ से -1। अब अपॉन में ले चलते हैं थोड़ा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से देखा हमने a + b a - b, चूँकि यहाँ देखते हैं a + b और यहाँ a - b बराबर a² - के b²। यहाँ से सूत्र बन गया बेटा आपका, ये देखो a² - के b²। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा इधर से चलता हूँ, तो यहाँ होता है a + b a - b, तो इसको मैं करूँगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बनी रहता है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसे देखते हैं बेटा, फॉर्मूला खोलते हैं। चूँकि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस के 2ab, तो यहाँ से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र होता है -1, यहाँ लगा दिया, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ आ गया। तो अब यहाँ से आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसमें देखते हैं बराबर का चिन्ह लगा के थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा क्या है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बराबर में 2 आंसर आ गया इसका। तो आप इसमें चलते हैं, थोड़ा ऑप्शन दिखाते हैं आपको, तो इन ऑप्शनों में से आप 2 को सही कर दोगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन की तरह बेटा, देखो बहुविकल्पी में दिया है, जो दिया है मैं वो सब करा रहा हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सही से। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हल डालिए। यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं क्या हुआ। हल में लिखते हैं यहाँ से हम sec a + tan a 1 - sin a बराबर है, ये किसके बराबर है। तो हम यहाँ से हल में चलते हैं। तो हमने किया sec a का 1/cos a, इसके विकल्प है मैं अभी बता रहा हूँ, sin a अपॉन cos a, यहाँ से लिख लिया 1 - के sin a। इसके विकल्प साइड से लिख लें तो भी कोई समस्या नहीं है हमें। यहाँ से इसके विकल्प हैं sec a sin a, पहला है sec a, दूसरा है sin a, sec a sin a, तीसरा है cosec a, COSEC cosec a, चौथा वाला है आपका cos a, तो यहाँ से cos a लिया। तो हमने ये सभी विकल्प लेने के बाद में यहाँ से सॉल्व किया क्वेश्चन को,
तो यहाँ देखेंगे इन दोनों का एलसीएम आ गया कॉस ए तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ से ब्रैकेट बंद करके 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए, इसी से काट दिया तो इक्वल टू में आया कॉस ए। आपका आंसर आ गया कॉस ए। तो इसमें हम चेक करेंगे बेटा कॉस ए वाला कौन सा वाला आंसर आपका सही है। तो आपका आंसर है चौथा वाला सही, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और रहेगा इस क्वेश्चन का। चौथे क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है आपके सामने। इसके ऑप्शन पहले लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए में ऑप्शन है आपका, ऑप्शन पहला है इसमें सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, चौथा ऑप्शन है भाई टेन स्क्वायर ए। तो 4 ऑप्शन है। इसमें से हम देखते हैं कि क्वेश्चन होता कैसे है। हल डालते हैं यहाँ पर बेटा, हल में देखते हैं क्वेश्चन को सही से। ये टेन स्क्वायर ए है, तो इसको देखते हैं हम। सूत्र सरसमिकाओं से हमने आपको बताया था, आपको ये सरसमिका बता चुके हैं। देखो हम यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको एक बार और लिखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम हल करते हैं, देखते हैं कैसे। कि यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लो कैसे भी, ये या टेन स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो इसके बदले सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ लिखो सेक स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र है कोसेक स्क्वायर ए, तो हमने नीचे लिख दिया यहाँ COSEC कोसेक स्क्वायर ए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जरा थोड़ा सा, यही तो सरसमिकाएं लगेंगी इसमें। हमने इसको सॉल्व किया तो सेक स्क्वायर का किया तो 1 अपॉन में COS कॉस स्क्वायर ए, इसके तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से थोड़ा हम आगे गए तो इसको देखा कि पहली चौथी दूसरी तीसरी का गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हो कि अगर साइन थीटा बट्टे ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन ए बट्टे कॉस ए पे वर्ग लगा देंगे हम, तो हो जाएगा साइन बट्टे कॉस होता है टेन ए, इस पे वर्ग लगा हुआ है ऐसे करके। तो हम इसको जरा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखो टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम इसे। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है आपका, ऑप्शन नंबर 4 डी वाला।